भारत की फिर दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता हेरॉप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR की तस्दीक। बयान में कहा गया कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हेरॉप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारतीय जारहत बहुत महंगी पड़ेगी, सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। DG ISPR ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत ने लाहौर, कराची, भावलपुर, गुजरावाला, मियांवाली समेत कई शहरों में जारहत की कोशिश की। हमले 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात से ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। दुनिया देखे कि भारत पाकिस्तान में फौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने LOC पर भारत को भारी नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सलामती पर अहम बैठक। वुज़रा के अलावा आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। भारतीय जारहत के बाद कौमी सूरत हाल और पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद। दुश्मन इस बार भाग गया तो हमने होम डिलीवरी की। पाकिस्तान ने भारत का नास और गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल जंगी तैयारों को धूल चटाती गई। बात पायलट की नहीं, हिम्मत की होती है। दुश्मन बुज़दिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पूरी कौम मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो तो दुश्मन को उठने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान ने बेहतरीन सलाहियत के हामिल 25 इसराइली ड्रोन गिराए। कुछ ड्रोन्स को नाकारा और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया। भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है। भारत ने हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाकिस्तान बहुत जल्द अपना जवाब का हक इस्तेमाल करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के चैनल को इंटरव्यू। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने पाक अफवाज को भारत को भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी है। तुर्किया ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करके जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम फौजी और सिफारती सतह पर भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन जनूबी एशिया में भारत के जंगी जुनून का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पाक भारत कशीदगी। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। ड्रामा बेनकाब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक। सयाहों का हेलीकॉप्टर साबित करने की नाकाम कोशिश। हेलीकॉप्टर सयाहों का नहीं बल्कि रॉ का था। भारतीय हेलीकॉप्टर मशकूक नकलो हरकत कर रहा था। भारत के जारहाना इक़दामात ने दुनिया भर में अमन को मुतासिर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू। कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत की।
तो एटमी ताकतों में कशीदगी, खित्ते के अमन को खतरा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले बंद करें और बढ़ती कशीदगी को बातचीत से तय करें। वो दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। जो कुछ हो रहा है मैं उसे रुकता हुआ देखना चाहता हूं। अगर मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। कशीदगी मजीद बढ़ी तो कोई फरीक फाते नहीं होगा। बरतानिया का इंतबाह। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर शदीद तशवीश है। दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और बराह रास्त मुज़ाकरात से फौरी सिफारती हल तलाश करें। फरीकैन खित्ते में इस्तेहकाम, बहाली और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश करें। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारजा गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुँच गए। सऊदी वजीर ममलिकत आदिल अल जुबैर की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी नई दिल्ली में मौजूद। भारतीय हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी सिक्का भारत को करारा जवाब। कहा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वक्त आने पर हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिख कम्युनिटी का गीत के जरिए पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। भारत के बुज़दिलाना हमले का जवाब। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय राफेल तैयारे खाक हो गए। फ्रांस ने भी भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को बताया कि यह पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। भारत की मुसलसल जारहत और दरअंदाजी। HBL PSL के मैचेस खतरे में पड़ गए। वजारत दाखिला और PCB हुक्काम ने अहम इजलास बुला लिया। PSL के आइंदा होने वाले मैचेस का मुस्तकबिल तय होगा। PSL के रावलपिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल करने पर गौर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत कर्ज की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस हमारे पास चलेगा, क्या ये रेगुलर बेंच का केस नहीं, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कोई आईनी इशू नहीं है, रेगुलर बेंच का केस भिजवा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालफत नहीं की, मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस सीटों में भी अदालत ने तौहीन अदालत का रेगुलर बेंच को भेजा, ये भी रेगुलर बेंच को भिजवा दें। जरताज गुल के खिलाफ आज़ादी मार्च के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। दीगर मुल्ज़िमान की हद तक केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी। बानी PTI का पोलीग्राफिक फोटोग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। लाहौर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI के वकील की दरख्वास्त की मुखालफत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 2 साल बाद ऐसी दरख्वास्त दायर करना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित। निजी स्कीम के तहत 63,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम। निजी स्कीम के तहत अब सिर्फ 25,698 पाकिस्तानी ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर ने निजी स्कीम के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। सुई गैस के बिलों में लेवी टैक्स का निफाज मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सुई गैस, FBR और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में 1.5 करोड़ के जेवरात चुराने वाले मजदूर गिरफ्तार। 5 मजदूरों ने नाजमाबाद में घर की तामीर के दौरान वारदात की। मुल्ज़िमान से मसरूका जेवरात भी बरामद।
कराची में आज भी शदीद गर्मी की लपेट, दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मलका कोहसार में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गलियात में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। जंग अजीम दोम के अख्ताम को आज 80 बरस मुकम्मल। यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। फ्रांस और जर्मनी में आम तातील का ऐलान। दोनों ममालिक के सरबराहान भी तकारीब का हिस्सा बनेंगे। रूस में भी जंग अजीम की तकरीबात का 4 रोज़ा आगाज आज से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी मिलिट्री परेड में शिरकत के लिए मॉस्को पहुँच गए। बरतानिया में भी तकरीबात जारी। गजा के अवाम से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में 8 रोज़ा आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गजा आर्टिस्ट कैंप इख्तिताम पजीर। नन्हे फनकारों ने इसराइली मजालिम को आर्ट के जरिए उजागर किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी।